वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, तो कोई दीवार में बनाता हूँ, ध्यान से चेक करिए। ये एक दीवार है, ठीक है, और ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब क्या होगा, ये ग्राउंड हमने थोड़ा सा ऐसे शेड करके दिखा दिया जैसे फिजिक्स में दिखाया जाता है। और ये अब ब्लू मार्कर से मैं क्या कर रहा हूँ, लैडर बनाऊंगा, सीढ़ी बनाऊंगा। बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, सीढ़ी की स्थिति देखिएगा, ठीक है। तो सपोज अभी ये सीढ़ी है ऐसे, और सीढ़ी की लेंथ कितनी है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग। तो ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। ये अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये दीवार पे लीन कर रही है, मतलब दीवार का सहारा लेके ऐसे खड़ी हुई है, ठीक है भाई। तो अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, खड़ा कर दिया हमने हाँ सीढ़ी को दीवार पे। फिर कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। द बॉटम ऑफ द लैडर इज, हाँ भाई, सीढ़ी का बॉटम कहाँ है, यही है सीढ़ी का बॉटम। बॉटम मतलब उसका निचला सिरा, और टॉप ये है सीढ़ी का, ठीक। तो द बॉटम, ध्यान से चेक करिए क्या कह रहा है, कह रहा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो बॉटम है इसको ग्राउंड के अलॉन्ग पुल किया जाता है, ऐसे खींचा जाता है। तो चलो इसको खींचो, जब इसको खींचोगे तो क्या होगा बताओ। जब भी वो बोले ना कि अलॉन्ग द ग्राउंड, तो इसका मतलब होता है ग्राउंड से लग के होके जाते हुए। तो ये जो बॉटम वाला एंड है, सपोज ये अभी पॉइंट पी पे है और ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो ये बॉटम वाला पॉइंट जब सीढ़ी को ऐसे अलॉन्ग द ग्राउंड खींचा जाएगा तो ये इस पर रगड़ती हुई ऐसे पीछे जाएगी, और इस सीढ़ी की स्थिति ऐसे हो जाएगी। ध्यान से चेक करिए, इस सीढ़ी की नई स्थिति ऐसे हो जाएगी, इसकी नई पोजीशन ऐसे आ जाएगी कि नहीं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जो पॉइंट ए था वो यहाँ आ गया, मतलब सपोज चलो ये इसको हम टी बोल देते हैं। ये सीढ़ी का टॉप पॉइंट था और ये पॉइंट बी सीढ़ी का बॉटम पॉइंट था, ठीक। तो टॉप पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, ठीक, और बॉटम पॉइंट यहाँ से, सीढ़ी का बॉटम पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब एक खास बात आप ध्यान देते हो क्या, कि T और B के बीच की दूरी कितनी थी, 5 मीटर, और T और B के बीच की दूरी अभी भी क्या होगी, 5 मीटर, क्योंकि TB क्या है, T से लेके B तक की सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, बात समझ में आई। अब क्या कहता है, कहता है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ फोकस करिए, यानी कि जो बॉटम ऑफ द सीढ़ी है, लैडर है, ये कैसे चलता है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है। मतलब समझो, इसको इस तरीके से ऐसे खींचा जाता है कि ये 1 सेकंड में कितना पीछे आ जाता है, मतलब ये कितनी दूरी अलॉन्ग द ग्राउंड ट्रेवल कर लेता है। मान लो 1 सेकंड गुजर गए तो ये दूरी कितनी होगी, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी ये होगी 2 सेंटीमीटर, और अगर 2 सेकंड गुजर गए तो ये दूरी होगी कितनी, 4 सेंटीमीटर। ये मतलब है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट, कि ध्यान से चेक करिएगा, ये जो आगे पहले पढ़ लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं। कह रहा हाउ फास्ट इट्स हाइट्स ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इसका क्या मतलब है, देखो, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। सुनो एक बात बताओ, हाइट ऑन द वॉल किसकी, लैडर के टॉप वाले पॉइंट की, लैडर के टॉप वाले पॉइंट की। तो सुनो, लैडर का टॉप वाला पॉइंट अभी यहाँ था, तो इसकी हाइट, ये वॉल पे इसकी हाइट कितनी थी, सपोज y थी, ठीक। तो ये y एक वेरिएबल होगा बच्चों। अभी y इतना है, और जब सीढ़ी को ऐसे खिसका लिया गया पीछे तो ये y कितना हो जाएगा, ये y इतना हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, इस सीढ़ी को के बॉटम वाले पॉइंट को अलॉन्ग द ग्राउंड ऐसे खींचे जा रहा है, तो ये सीढ़ी ऐसे खिंचती जा रही है ऐसे, तो ये टॉप वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है, दीवार पे ऐसे नीचे 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 आ रहा है। तो सीढ़ी के जो टॉप पॉइंट की ऊंचाई होगी ग्राउंड से, ये हर पल कम होती जाएगी, ये हर पल क्या होती जाएगी, हर पल कम होती जाएगी, ठीक है ना। टाइम भी हो रहा है, इसके बाद एक क्वेश्चन और हम ले पाएंगे, ठीक है। अब सुनो, एक चीज़ आप देख रहे हो, यानी कि समय के हिसाब से ये जो y है, समय के हिसाब से ये जो y है वो चेंज हो रहा है, यानी कि dy/dt की ही तो वो बात कर रहे हैं आपसे। पढ़िए ना, कह रहा हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, यानी कि dy/dt ही तो निकालना है। और ये बताओ आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आएगा तो गलत आ रहा है आपका। कैसे नेगेटिव आना चाहिए, समय तो बढ़ता जा रहा है, अगर नीचे वाली क्वांटिटी इंक्रीज करे और उसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाली डिक्रीज करे तो
ये पूरा जो रेट ऑफ चेंज है कैसा आता है माइनस, तो ये आंसर माइनस में आना चाहिए। अब एक और खास बात ध्यान से चेक करिए जरा बच्चों, अभी जो सीढ़ी का बॉटम पॉइंट है वो यहाँ है, ठीक, तो वो दीवार के निचले पॉइंट से, दीवार के सबसे निचले पॉइंट से कितना दूर है, यहाँ पे। और ये अगर हम x मान लें तो ये x की वेरिएबल होगा कि नहीं, क्योंकि अभी x इतना है और 1 सेकंड के बाद जब ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पीछे तो x की वैल्यू चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल है। सिर्फ एक चीज़ चेंज नहीं हो रही है और वो क्या है, वो है आपका सीढ़ी की लंबाई। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दी क्या कि लेट y बी द हाइट ऑन द वॉल एट विच द लैडर टचेस, ठीक है, लैडर। अब आप बस एक स्थिति देखिए, पहले वाली, आप पहले वाली कंडीशन प्लीज फोकस करिए, पहले वाला जो ट्रायंगल मैंने बनाया था ये वाला, ठीक है। आप TOB को देखिए, ये 90 है, तो इस ट्रायंगल में हम इसके बेस को क्या मान सकते हैं, x, बताओ मान सकते हैं कि नहीं, x अरे वेरिएबल है वो तो हम नोट लगा लेंगे अभी, और इसकी हाइट को हम क्या मान सकते हैं, y। ये y कम होता जा रहा है और x बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सुनो, तो हमने लिखा कि y विद द हाइट ऑफ द वॉल एट विच द लेडर टचेस एंड ऑल्सो द फुट ऑफ द लेडर बी x मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। ये देखिए दीवार से सीढ़ी का जो बॉटम पॉइंट है कितना दूर है, x मीटर दूर है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये हमको निकालना है, कैसे मिले। सबसे पहली बात तो यही समझ में आ रही है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्योंकि देखो जब तक x और y में रिलेशन नहीं आएगा तब तक कुछ बात बनेगी नहीं। एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, ध्यान से चेक करिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है। ये देखिए, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि x के बारे में जानकारी नहीं दी है, बताओ। ये x के बढ़ने का जो रेट है, बढ़ने का जो रेट है वो क्या है, वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं है, यानी कि dx/dt नहीं दिया हुआ है आपको, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक। अब समझिए जरा, देखिए आपको क्या पता है, dx/dt पता चल गया, आपको निकालना क्या है, dy/dt निकालना है। तो अगर हमको x और y में कहीं ना कहीं रिलेशन पता चल जाए तभी तो हम कुछ गेम खेल सकते हैं कि नहीं। तो x और y में रिलेशन कैसे पता चलेगा, हम ट्राइंगल TOB में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये 90 के सामने वाला, और अपनी कॉपी में नोट लगा लीजिएगा, क्या नोट में हम लिख देंगे कि x एंड y बोथ वेरिएबल, दोनों ही कांस्टेंट थोड़ी ना है, ये समय के साथ साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ये दोनों ही वेरिएबल है, ठीक। तो ट्रायंगल TOB में पाइथागोरस लगाओ, 90 के सामने वाला क्या है, 5, लेटर की हाइट है वो, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, और प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास 25 इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हो गया, बस काम हो गया हमारा। कैसे, राइट को लेफ्ट में लिख लो, लेफ्ट को राइट में। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। निकालना क्या है आपको, dy/dt पता क्या है आपको, dx/dt। तो अगर इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, बस हमको इस क्वेश्चन को समझना था, बाकी इसमें था कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दें बोथ साइड, ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t बोथ साइड हमने इसको t के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो ऑपरेटर लगेगा क्या, dy/dt, राइट में भी लगेगा dy/dt और लेफ्ट में भी लगेगा क्या, dy/dt, क्योंकि आप टाइम के रिस्पेक्ट में करें तो dy/dt ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर ये ऑपरेटर हम अंदर भेज देंगे dy/dt को, तो dy/dt ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है, प्लस है, तो हो जाएगा dy/dt ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 25 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का t के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 0, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे आपको गौर करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, लेकिन x का भी तो करोगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, dx/dt, चेन रूल से, या फंक्शन ऑफ फंक्शन कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। हाँ, फंक्शन ऑफ फंक्शन तो नहीं, यहाँ पर चेन रूल लगेगा, ठीक है। चलो अब वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y इंटू, फिर y का करोगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, dy/dt आ जाएगा, ठीक, इज इक्वल्स टू 0 आ गया। निकालना क्या था आपको, dy/dt, अब मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, देखो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू एक्स, हाँ भाई ध्यान दें प्लीज, dx/dt कितना दिया हुआ है, 2 और प्लस का दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जो x का रेट ऑफ चेंज है ये इंक्रीज कर रहा है ना, समय के साथ साथ ये x इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसका
जो बढ़ने का रेट है वो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो dx बाई डी टी इज़ वॉट, पॉजिटिव दिया भी है क्वेश्चन में पॉजिटिव, तो dx बाई डी टी की जगह हमने 2 रखा, ठीक है, और प्लस 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। ओके, चलो बहुत बढ़िया, इज इक्वल्स टू 0। अब 2 2 ज़ा क्या हो गया 4, 4x, और इस 4x को आप राइट में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 टाइम्स डी वाई बाई 2 टाइम्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -4x। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए क्या कि 2y से अगर हम बोथ साइड डिवाइड लगाते हैं, 2y से हमने लेफ्ट में लगाया और 2y से हमने राइट में लगाया, तो 2y से 2y कैंसिल हो गया और यहाँ 2 1 और 2 2 तो आपके पास आ गया क्या, आपके पास आ गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x अपॉन वाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो बच्चों, डी वाई बाई डी टी हमने निकाल तो लिया, लेकिन पढ़िए जरा क्वेश्चन, कहता है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। यानी कि जब इसका बॉटम पॉइंट दीवार से कितनी दूरी पे, 4 पे, यानी कि x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई। बात समझ में आई। तो जब x की वैल्यू 4 है, जब x की वैल्यू 4 मीटर है, तब आपको डी वाई बाई डी टी निकालना है। लेकिन अब मज़े की बात देखिए, ये जो हमने फाइंड किया है यहाँ पे x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने दिमाग से ये सोचें कि जब ये सीढ़ी ऐसे फिसलती जा रही है लॉन्ग द ग्राउंड, इसका बॉटम पॉइंट ऐसे चलता जा रहा है, तो हर पल ट्राइंगल ही तो बन रहा है, हर पल ट्राइंगल ही तो बन रहा है। तो सोचिए कि जब ये x बढ़ते बढ़ते 4 हो गया होगा, लेट अस से कुछ ऐसी स्थिति हो गई होगी, ट्राइंगल टी ओ बी, ये जो बी डैश कर लो इसको, ट्राइंगल बी टी ओ बी डैश वाली, तो ये इस टाइम जो लेडर का बॉटम पॉइंट है वो वॉल से कितनी दूरी पे, 4 मीटर पे। हाँ, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप सोचें कि इस टाइम y कितना होगा, पहले y कुछ भी हो, इस टाइम y कितना होगा, किस टाइम, जब x कितना है 4। तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जब x 4 है और ये आपका जो टीवी होगा, मतलब हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला, ये अभी भी कितना होगा 5 होगा। क्यों? क्योंकि लेडर की लंबाई थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, तो अब आप क्या टीओ की वैल्यू निकाल सकते हो परपेंडिकुलर की, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो वही यहाँ पर हम y रख देंगे। ठीक है, x बराबर 4 रख देंगे और y जो भी आएगा। तो आइए जरा y को कैलकुलेट करते हैं, कैसे। 90 के सामने ये डी वाई बाई डी टी आपका आ गया कितना, -2x अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ से हमने सॉल्व किया। अब देखिए, अब आपको डी वाई बाई डी टी निकालना था कब, यहाँ पढ़िए जरा, जब x कितना है 4 मीटर, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 मीटर। अब इसमें x की जगह 4 तो रख दोगे, बट y का क्या। अब आप खुद समझो जरा क्या कि भाई अगर x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है। तो सोचो ये x बढ़ते 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 जिस टाइम कितना हो गया होगा 4, जिस टाइम कितना हो गया होगा 4 मीटर, जिस टाइम ये x कितना हो गया होगा 4 मीटर। तो ये आपकी जिम्मेदारी कि आप सोचें उस टाइम y कितना हो गया होगा। तो क्या आप ये वाला ट्राइंगल नहीं उठा सकते हो, ये वाला, ये वाला ट्राइंगल उठाइए। सपोज इस पॉइंट को मैं बी डैश बोल रहा हूँ, तो ट्राइंगल टी ओ बी डैश में, ट्राइंगल टी ओ बी डैश में क्या आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो। हाँ भाई, 90 के सामने ये रही सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, वो तो कांस्टेंट है। तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब परपेंडिकुलर कितना है वाई स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4 है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो इज इक्वल्स टू व्हाट, वाई स्क्वायर 25 माइनस 16 कितना होगा 9। ठीक है, तो वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 लोगे तो प्लस माइनस 3 आएगा। बट हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक तरीके की लेंथ है और लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो y कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो यानी कि ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको सोचना था जब सीढ़ी का बॉटम पॉइंट अलॉन्ग द ग्राउंड ऐसे ऐसे चल रहा है और सीढ़ी ऐसे ऐसे फिसल रही है, तो जब ये सीढ़ी के टॉप वाले पॉइंट की हाइट ग्राउंड से कम हो रही है, मतलब वॉल पे इसकी हाइट कम हो रही है, तो जिस टाइम x बढ़ के कितना हो गया होगा 4 मीटर, उस टाइम y की स्थिति क्या होगी ये आप सोचोगे। तो उस टाइम y कितना है 3 मीटर है। यानी कि जब आप इसमें x इक्वल टू 4 मीटर रखोगे, ये तो क्वेश्चन में दिया है, तो y कितना होगा 3 मीटर, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे -2 इंटू एक्स की जगह कितना रखोगे 4, 2 इंटू 4 अपॉन y की जगह 3, तो 2 4 द 8 माइनस 8 अपॉन 3। अब यूनिट dy हाइट है, सेंटीमीटर में ले लेंगे इसको क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया है, और नीचे टाइम है तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम अपने एग्जाम में आंसर कैसे करेंगे, हम लिखेंगे आपका क्या आ गया डी वाई बाई डी टी व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 मीटर। अब y लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था हम उसी हिसाब से आंसर देंगे। y तो हमने निकाला था ना, -8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब हम आंसर कैसे करेंगे, हम आंसर -8/3 मीटर पर सेकेंड। हम आंसर कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कि द हाइट, हमने आंसर लिखा हुआ है, द हाइट ऑफ द लेटर ऑन द
वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ एक्चुअल में मैंने इसको पहले भी सॉल्व किया था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, वहाँ मैंने नंबर गलत ले लिया था, -8/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर आगे आप लिखोगे कि व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब सुनो, जब आंसर आपको करना है तो देखिए यहाँ मैंने गलती कर दिया, आपको माइनस नहीं लगाना है। क्यों? ये मैंने आपको पहले भी बताया, आपको माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया, यहाँ डिक्रीजिंग शब्द का यूज़ कर दिया है, तो माइनस यहाँ आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 मीटर पर सेकेंड, माइनस साइन ओनली शोज दैट द रेट ऑफ हाइट इज व्हाट, डिक्रीजिंग इन नेचर। कर लीजिए।